चलो आवाज आ गई अब देखो। हम्म। मैडम आवाज नहीं आ रही। यस अब आवाज आ रही है ना। हाँ। एक लिख रहा था नीचे, आप मेरे डाउट का रिप्लाई नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं होता कोई सौतन कुछ बोले तो रिप्लाई ही मत करो, सौतन का दिल पे सांप लौटेगा। नहीं। हाँ चलो, अब हम लोग शुरू करते हैं आगे सिंटेक्स में। और जहां तक करा दिए थे उसके बाद सुनो बेटा, सिंटेक्स में अब हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। और वो पॉइंट्स में आप बहुत ध्यान से देखना। मैं आपको बहुत बढ़िया सा एक चार्ट बना के दिखाऊंगी अभी। आने वाला चार्ट नहीं, पढ़ने वाला चार्ट, ठीक है। और उस चार्ट में आपको कुछ एडजेक्टिव, कुछ प्रोनाउन की बात करेंगे, आर्टिकल की बात करेंगे। और उस लिस्ट को देखोगे ना तो नाउन के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या यूज करना है, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। राइट। चलो, बारिश बहुत हो रही है तुम्हारे यहाँ छोटू। ओके। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अब हम नाउन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। बेटा नाउन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे पहले आप नाउन में अनकाउंटेबल नाउन की बात करोगे, और नहीं तो काउंटेबल नाउन की बात करोगे। काउंटेबल नाउन में भी हम बात करेंगे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन की। राइट, फाइन। विकल्प। हम्म। आज मेरा शाम को 4 बजे क्लास नहीं था, तो आज मैंने बहुत बढ़िया से सोई हूँ। आके मैं 2-2.5 घंटे सोई हूँ। मेरे जिम ट्रेनर आए, मैंने कहा भगा दो उसे। फिर कोई आया, मैंने कहा भगा दो उसको। सबको भगा के मैं सोती रही। हम्म। चलो, अब मैं दिखाती हूं कि इसके अकॉर्डिंग हम क्या इस्तेमाल करेंगे। अब आप खुद सोचो, अगर मैं प्रोनाउन की बात करूं, भाई प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल करेंगे? जिसकी गिनती ही नहीं कर सकते हो उसके साथ प्रोनाउन इट लगाओगे। सिंगुलर नाउन में लड़का है तो हम ही लगाएंगे, लड़की है तो शी लगाएंगे, नॉन लिविंग है तो इट लगाएंगे। और अगर वही प्लूरल होगा तो हम दे लगाएंगे। देखो प्रोनाउन कैसे लगाएंगे किसके लिए, वो देखो। राइट। अगर आज आप वर्ब की बात करोगे तो वर्ब में हम अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। और ये जो ग्राफ है ना, ये जो पूरा चार्ट बना के मैं आपको दे रही हूं, इतना बढ़िया से आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एडजेक्टिव, प्रोनाउन, आर्टिकल सबको मिला के खत्म कर देगा। यानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर नहीं लगाओगे, कभी भी हैव नहीं लगाओगे, कभी भी वर नहीं लगाओगे। आएगा तो इज, वॉज, हैज, गोस, डज, प्लेस, है ना। जो भी आएगा वो आएगा वर्ब का कौन सा फॉर्म? सिंगुलर फॉर्म। अनकाउंटेबल के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आओ, प्रोनाउन हो गया, वर्ब खत्म। अब हम आते हैं आर्टिकल में। आर्टिकल की अगर बात करोगे तो सोचो खुद ही, अनकाउंटेबल है तो उसके साथ क्या मैक्सिमम आप ए एन ही लगा, ए एन द तो लगा ही सकते हो। अरे यार एक सेकेंड, उसके साथ आप सिर्फ द ही लगाओगे। क्यों? क्योंकि आप एक पानी और एक हवा कभी बोलोगे एन एयर, अ वाटर। अनकाउंटेबल की जब गिनती ही नहीं हो सकती तो ए एन तो नहीं आ सकता। लेकिन सिंगुलर के साथ एक लड़का, एक लड़की, एक एलिफेंट लगाओगे। और जब आप डेफिनेट हो जाता है तो हम द भी लगाते हैं। लेकिन कभी भी एक लड़के बोलोगे, एक लड़कियां बोलोगे, बोलोगे नहीं। प्लूरल के साथ भी आर्टिकल ए एन नहीं आता है, सिर्फ द आएगा। ये हो गया हमारा क्लास टाइम। शुभांशु बेटा 7:30 है। ये देखो, प्रोनाउन, वर्ब, आर्टिकल, क्लियर हो गया ये तीनों? ठीक है। अब मैं चलती हूं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज एडजेक्टिव।
अब हम नेक्स्ट पेज में एडजेक्टिव ले जाते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव काफी सारा है। अब हम एडजेक्टिव की बात करेंगे, और एडजेक्टिव में अनकाउंटेबल, हम एडजेक्टिव पहले यहां लिखते चले जाएंगे। अनकाउंटेबल में एडजेक्टिव क्या लेगा, सिंगुलर नाउन में क्या लेगा, और प्लूरल नाउन में क्या लेगा। ठीक है, किसके साथ आएगा? अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, आर्टिकल ए एन नहीं लेगा, तो वैसे देखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। अब एडजेक्टिव सबसे पहले आते हैं, नंबर से बना हुआ एडजेक्टिव न्यूमरस। बेटा न्यूमरस को नंबर गिनती कर रहे हो तो अनकाउंटेबल के साथ तो आ ही नहीं सकता। न्यूमरस बॉय तो नहीं बोलोगे, न्यूमरस बॉयज बोलोगे, है ना। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट आओ, अनगिनत। देखो न्यूमरस का मतलब होता है कई। नेक्स्ट वर्ड में आते हैं, इनन्यूमरेबल। इसका मतलब होता है अनगिनत। अनगिनत। इनन्यूमरेबल वाटर तो नहीं बोलोगे, इनन्यूमरेबल बॉय तो नहीं बोलोगे, इनन्यूमरेबल स्टार्स इन द स्काई बोलोगे, राइट। हाँ, अनकाउंटेबल नाउन में बेटा लगता नहीं, लग सकता है। आर्टिकल की अगर बात करोगे ना तो हमेशा थोड़ी लगता है, लग सकता है। उसी तरह से हम ये कहेंगे कि न्यूमरस का इस्तेमाल कर रहे हो तो बेटा लग सकता है सिर्फ प्लूरल नाउन के साथ। अब आओ आगे, हम पहले तो आपको वर्ड लिख दे, सम, मेनी, फ्यू, लिटिल, मच। किनके साथ आ सकता है ये? सेवरल। पहले तो यहां तक देख लो इतना। सम वाटर इन द जग। सम कोई के सेंस में, कोई के सेंस में यहां भी आएगा, और सम कुछ के सेंस में अनकाउंटेबल के साथ भी आता है। कुछ लड़के आ रहे हैं, कुछ के सेंस में प्लूरल के साथ भी आता है। बेटा मैनी सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ आता है। मैनी बॉय नहीं कहोगे, मैनी बॉयज कहोगे। फ्यू, फ्यू बॉयज कहोगे, यानी कि फ्यू भी सिर्फ संख्या के साथ आता है, वो भी प्लूरल के साथ। लिटिल वाटर इन द जग। लिटिल सिंगुलर के साथ मत लगाना। हाँ, सिंगुलर के साथ लग सकता है जब आप संख्या में, सॉरी हाइट में कम की बात करोगे तब। अदरवाइज ध्यान से सुनना बेटा। ये राजवर्धन का जरा नोट करो। लिटिल का मतलब होता है कुछ, यू का मतलब होता है संख्या में कम। कुछ नहीं लिखती हूं मैं, हम ऐसे कुछ का, लिटिल का मतलब लिख देती हूं मैं मात्रा में कम। ठीक है, फ्यू होता है संख्या में कम, ऐसे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये हम लोग यूज करते हैं संख्या में और मात्रा में। खाली इतना लिखती हूं मैं, ये मैं आपको पढ़ाती हूँ आर्टिकल में, वो छोड़ो। मैनी का मतलब कई, मच का मतलब भी काफी, और ये मच जो है सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा। सेवरल, सेवरल का मतलब कई। जब आप कई की बात करते हो ना तो कई लड़का नहीं बोलते हो, कई लड़के कहते हो, तो ये अनकाउंटेबल में नहीं आ सकता, ये सिर्फ प्लूरल नाउन में आएगा। कौन किसके साथ आ सकता है वो मैंने मार्क किया, देखो। देखो तो एक तो ये देख लो, प्रोनाउन, वर्ब और आर्टिकल, और एक ये देख लो, अभी एडजेक्टिव और बचा हुआ है। अभी बेटा अ फ्यू द फ्यू मत पढ़ो ना, सब अपना अपना चैप्टर में क्यों करोगे इसमें अभी आप। हम्म
चलो, हो गया? बोलो, समझ में आ रहा है ना? अब आओ नेक्स्ट। फिर से हम, ये देखो गिर गया। अनकाउंटेबल नाउन अलग से लिखेंगे, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। ठीक है? नंबर ऑफ, plenty of, a great deal of, all, more than one, a lot of, lots of, many, बढ़ा चुके मैं, many a, ठीक है? A great many, a good many, a great many, a good many। इतना पहले हम कर ले। तरुण नहीं पता बेटा अभी। नंबर ऑफ, बेटा नंबर ऑफ वर्ड कभी भी नंबर ऑफ पानी नहीं पूछते हो, नंबर ऑफ लड़का नहीं पूछते हो, नंबर ऑफ बॉयज पूछते हो। प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ मतलब काफी, सिंगुलर नाउन काफी क्या होगा? प्लेंटी ऑफ बॉयज हो सकता है। अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ आता है। ऑल बॉयज, ऑल वाटर, ऑल दोनों के साथ आता है। मोर देन वन हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आता है। अ लॉट ऑफ प्लूरल और अनकाउंटेबल के साथ आता है। लॉट्स ऑफ भी अनकाउंटेबल और प्लूरल के साथ आता है। मैनी अ हमेशा सिंगुलर के साथ आएगा। अ ग्रेट मैनी प्लूरल के साथ आएगा और गुड मैनी भी प्लूरल के साथ आएगा। ये देखो, और ये चार्ट एक बार देख लो अच्छी तरह से, जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। चलो, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर ले पहले। आओ देखो यहां पे,
अच्छा, इसमें एक तो छूट गया। एनी, एनी के साथ आप अनकाउंटेबल लगाते हो, सिंगुलर लगाते हो, प्लूरल नहीं लगाते हो। ठीक है। बेटा 1 मिनट रुकना, बेटा 1 मिनट रुकना।
हम्म। फ्रेशर स्टूडेंट कौन सा बैच ले शिवम? यही लोग हैं, और कौन सा लोग है? इसमें तो सब बेसिक से लेके एडवांस तक करा ही रहे हैं। हो गया? ये देखो सम प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स तो आ आएगा ना। आई हैव डैश इश्यूज। बेटा इश्यूज प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम एनी नहीं लगाते हैं, सम लगाते हैं। ठीक है? यू कैन अप्लाई फॉर, हाँ सिंगुलर नाउन है एनी। क्यों एनी? एनी के साथ सिंगुलर नाउन आता है। राजवर्धन मैं देख लूंगी बेटा, अभी रुक जाओ। ठीक है, अभी मैं देख लेती हूँ, रुक। सम इंफॉर्मेशन हैज लीक्ड। हैज क्यों? क्योंकि बेटा इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। आई हैव डैश फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स होगा, राइट right? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैंने लिटिल लगाया था, देख लो टिक मार्क। यहां पे प्लूरल नाउन है फ्रेंड्स, तो उसके साथ लिटिल नहीं आएगा। ही गेव मी डैश एडवाइस, अब इसके लिए तो नाउन पढ़ना पड़ेगा। ये एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ मच आता है। मैनी अ सिंगुलर देखोगे वहां पे, सिंगुलर के साथ मैंने मार्क किया है, तो मैनी अ के साथ बॉय होगा और हैज होगा। जब सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के ऊपर तो हम सिंगुलर वर्ब लगाए हैं। अ ग्रेट मेनी प्लूरल के साथ चल रहा था, चेक करो, रीडर्स। यानी उस लिस्ट को अगर ठीक से फॉलो करोगे तो इसमें सारे सेंटेंस बनते रहेंगे आपसे, सारे सेंटेंस बन जाएंगे इसके। हम्म। और क्वेश्चंस देखो।
हम्म हाँ ठीक है, मैंने गलत दिया है काफी कुछ, देखो ना करके। हम्म मोर देन वन, बेटा जब भी आप मोर देन वन की बात करोगे तो बेटा उसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा। ये देखो, आप कहोगे मोर देन वन तो प्लूरल है बेटा। फिर उसके बाद कई बच्चे कहते हैं मैम इसका हिंदी में बताओ ना, एक से अधिक किताब तो नहीं बोलोगे, एक से अधिक तो किताबें बोलोगे। हाँ, अगर आप मोर और दैन वन को अलग कर दो, मोर और दैन वन को अलग कर दो, तब बेटा आप यहां पे प्लूरल नाउन लोगे। मोर और दैन वन को अलग कर दें तब प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आ सकता है। ये सेकेंड स्ट्रक्चर। प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ के साथ स्टूडेंट्स आएगा बेटा। प्लेंटी ऑफ के साथ काउंटेबल नाउन लगा रहे थे तो प्लूरल लगा रहे थे, ठीक है। प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग द एग्जाम, प्लेंटी ऑफ के साथ प्लूरल नाउन अनकाउंटेबल नाउन दोनों लगता है। आई हैव विजिटेड अ ग्रेट डील ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ग्रेट डील ऑफ देखो तो जरा क्या किए हम, ग्रेट डील देखो तो, ग्रेट डील के साथ अनकाउंटेबल है, मॉन्यूमेंट्स नहीं है। अब मुझे मॉन्यूमेंट्स चाहिए, तो अब ग्रेट डील ऑफ का मतलब क्या निकलता है, काफी। अब प्लेंटी ऑफ का मतलब क्या निकलता है बेटा, ये भी निकलता है काफी, दोनों का मतलब काफी निकलता है। तो हम यहां पे लगाएंगे अ ग्रेट डील ऑफ के बदले में प्लेंटी ऑफ, क्योंकि काउंटेबल नाउन के साथ हम ग्रेट डील ऑफ नहीं लगाते, ठीक है। देखो, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल के साथ इज चलेगा, अंत भला तो सब भला। ऑल के साथ देखो तो जरा,
ऑल के साथ इज चलेगा, ऑल कहाँ गया, यस ऑल के साथ इज चलेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ तो हम सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं। एंड ऑल आर वेल एट होम, ऑल के साथ प्लूरल भी चलेगा, क्योंकि ऑल का मतलब सब लोग ठीक है, यानी कि ऑल इज वेल मतलब सब कुछ ठीक है, ऑल आर वेल का मतलब सब लोग ठीक है, दोनों चलेगा, ऑल के साथ इज भी चलेगा, आर भी चलेगा, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी हैज लॉट ऑफ फ्रेंड, गलत हो गया। एक तो आप कहना चाह रहे हो काफी दोस्त हैं, तो फ्रेंड्स लगाओ, और अगर आर्टिकल ए नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, या तो अ लॉट ऑफ, नहीं तो लॉट्स ऑफ। याद रखना, लॉट्स है तो ए मत लगाना, और लॉट है तो ए लगाना पड़ेगा। देखो अनुराग, समझ में आया? हाँ, ये क्या बनाया मैंने, बिल्कुल एक चार्ट बना दिया, और उसी में आप उसी से देखो। अच्छा, एनी, एनी के साथ तो सिंगुलर नाउन आता है, यानी एनी पोस्ट्स नहीं होगा, एनी पोस्ट होगा, ठीक है ना। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, यू कैन अप्लाई फॉर एनी पोस्ट, ठीक है। देखो, अब आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना। ये एक तो खत्म हो गया, जो हमने आपको वो चार्ट बना के दिखाया है, वो नाउन में भी काम आएगा, जब एडजेक्टिव पढ़ोगे तो एडजेक्टिव में भी काम आएगा, वो आर्टिकल में भी काम आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और इसको जरा ध्यान से देखना। पहले इतने वर्ड्स देख लो। देखो अनीशा, लाइट ही चली गई थी तुम्हारी? सुनो, ईच, एवरी वन, एनी, बेटा ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो इसके साथ सिंगुलर नाउन लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे, सिंगुलर एडजेक्टिव भी सिंगुलर ही होता है, प्रोनाउन लगाओगे वो भी सिंगुलर आएगा। अब बेटा ये चारों एडजेक्टिव है, लेकिन जब खुद ही प्रोनाउन होगा तो बेटा नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आता, तो इसीलिए प्रोनाउन, ये सारे यहां तक तो प्रोनाउन ही है, इनके साथ नाउन नहीं आएगा, तो आप नाउन छोड़ के बस वही एडजेक्टिव वर्ब सब सिंगुलर होगा, यानी इन सब में मोर देन वन, बेटा मोर देन वन बॉय कहते हो, अभी कराया था ना बॉय, मोर देन वन अभी करा चुकी मैं, सब कुछ सिंगुलर चलेगा। मैनी अ के साथ भी मैंने लगाया था ना, मैनी अ स्टूडेंट, मैनी अ बॉय, यानी सब सिंगुलर चलेगा, इनके सब के साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर ही चलता है।
ठीक है, सब कुछ सिंगुलर। अब इससे क्वेश्चन देख लो बेटा, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस लेवल के ईच एवरी से। मैं आपको करा देती हूँ, पहले कुछ क्वेश्चंस देखो। बनाओ, फटाफट बनाओ, उसके बाद मैं समझाऊंगी। यहाँ पे आपका एक ईच और एवरी इनका बनाना है मुझे। हम्म। सुनो, क्या 12th नंबर समझ में नहीं आया? क्या 12th नंबर समझ में आया बेटा? बेटा मॉन्यूमेंट्स प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के साथ अ ग्रेट डील ऑफ वर्ड कैसे यूज करोगे? क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि अ ग्रेट डील ऑफ सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ आता है, प्लूरल नाउन के साथ नहीं आता। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट।
एवरी, एवरी सिंगुलर था तो उसके साथ बॉय आएगा और वॉस आएगा। एवरी सिंगुलर है, ये सिंगुलर लेगा। ईच मैन एंड विमेन नहीं होगा, वुमेन होगा, ए लगेगा। और सिंगुलर आएगा क्योंकि हम एंड पे जोर नहीं दे रहे हैं, हम ईच पे जोर दे रहे हैं। हैज गॉट एन अकाउंट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा ना, तो सब्जेक्ट यहां पे वी है, वी के साथ आर होता है। ईच तो प्रत्येक की बात करें कि हम सब, एक एक व्यक्ति सेटिस्फाइड है, तो वी के अकॉर्डिंग चलेगा तो आर आएगा। ये तीनों में, ये दो में ईच आएगा। क्यों बेटा? आप कहना चाह रहे हो कि बनाना जो प्लांट होता है ना, उसका एक एक भाग यूजफुल होता है। फल खाते हो, पत्ते में खाना खाते हैं, पूजा में पूरा पेड़ को सजा देते हैं, नहीं, तो उसका एक एक भाग इस्तेमाल होता है। याद रखना, जब आप एवरी पर, एक एक पर एम्फेसाइज करते हो ना, अगर एवरी को एम्फेसाइज कर रहे हो, जोर दे रहे हो, एवरी पर जोर दे रहे हो, तो वो ईच बन जाता है। इंसान के पास कितने स्टेज है? चार ही तो है, बचपन है, जवानी है ना, बुढ़ापा, और एक एकदम बचपन, और मतलब शैशव अवस्था कहते हैं, राइट? एवरी एम्फोसाइज करेंगे तो ईच हो जाएगा, ठीक है? यानी कि एक एक स्टेज ईच हो गया। लेकिन जानते हो प्रॉब्लम क्या है? ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। बेटा लगभग की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट के साथ हम एवरी कंट्री लगाएंगे। ऑलमोस्ट के साथ हम एवरी कंट्री लगाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट के साथ ईच नहीं आता। ऑलमोस्ट के साथ ईच नहीं आता है, ऑलमोस्ट के साथ एवरी आता है, ठीक है? आप ऑलमोस्ट के साथ ईच मत लगा देना। बेटा आज थोड़ा सा कहीं इमरजेंसी कुछ आ गया है, तो इसीलिए मैं अभी क्लास ऑफ कर रही हूँ। हालांकि आपका क्लास का भी आधा घंटा और टाइम बाकी था, लेकिन मैं कल आपका वोकैबुलरी लेने वाली हूँ, तो आपका क्लास कल भी सेम टाइम पे चलेगा, लेकिन कल वोकैबुलरी चलेगा, ठीक है? आज मुझे छुट्टी दे दो। थैंक यू सो मच।